राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैं अपने नींबू के पेड़ से नींबू कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं नींबू की एक बहुत ही शानदार रेसिपी बनाने वाली हूँ। आज मैं नींबू का एक चटपटा स्वादिष्ट अचार बना रही हूँ और ये रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं अपने पेड़ से नींबू तोड़ रही हूँ। अगर आपके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप मार्केट वाले नींबू का भी बहुत ही बढ़िया अचार बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ताज़ा नींबू लगते हैं। हम उन्हीं को कलेक्ट करके नींबू की जो भी रेसिपी बनानी हो या नींबू पानी बनाना हो वो हम बना लेते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा नींबू लगते हैं। इस बार वैसे भी थोड़े कम नींबू लगे हैं। इस पेड़ पे बहुत भारी मात्रा में रसीले नींबू लगते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर बहुत ही भारी मात्रा में नींबू लगेंगे, लेकिन इस बार भी अच्छे खासे लगे हैं। इनको अब कलेक्ट कर लेते हैं और इनका अचार बना लेंगे। तो हम ये वाला अचार 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और तब तक हमारे और नए नींबू आ जाएंगे पेड़ के ऊपर। मैं जितनी भी रेसिपी बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा सकूँ, और मैं मेजरमेंट भी उसी टाइप के लेती हूँ। कटोरी या चमची से मेजरमेंट बताती हूँ जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है और आप लोगों को कुछ भी नापने या तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए हमने सारे नींबू कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन नींबुओं को हम ढक कर 2 या 3 दिन रख देंगे, जिससे इनका कलर है वो येलो हो जाएगा। 3 दिन के बाद देखिए कितने बढ़िया येलो कलर के हो चुके हैं और इनको हम बढ़िया से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 बार नमक डाल के पानी में इनको वॉश कर लिया है। अब इनको एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो वैसे भी आप किसी कपड़े के ऊपर इनको सुखा दीजिए पंखे के नीचे। फिर भी अगर आप इनको एक बार पोंछ लेंगे तो इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पानी इनमें रह गया तो हमारा अचार है वो ख़राब हो जाएगा। आज तो मैं यहाँ पे चटपटा अचार बना रही हूँ। एक नींबू का खट्टा मीठा अचार भी बनता है। अगर आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी, नींबू का खट्टा मीठा अचार, और वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सभी नींबुओं को बढ़िया से पोंछ लिया है। अब हम इनको कट करेंगे। नींबू को कट करने का तरीका भी आप देख लीजिए। अगर आपके नींबू बहुत बड़ी साइज़ के हैं तो आप इस तरीके के 4 पीसेस कर लीजिए। अगर थोड़े छोटे हैं तो आप 2 ही पीसेस रखिए। अगर आप इनको पीसेस में भी नहीं करना चाहते तो आप ऊपर से 4 कट मारकर नीचे से इनको जॉइंट रखिए। जैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। आप और भी छोटे पीसेस करना चाहते हैं तो इनके 8 पीसेस कर लीजिए। सभी नींबुओं को हमने बढ़िया से कट कर लिया है। अब हम इनमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। जितने भी हमने मसाले लिए हैं, ये करीबन आधा किलो नींबू हैं। इसमें आप मसाले देख लीजिए। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, 2 छोटे चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच हल्दी के लिए हैं। मेजरमेंट में बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं आएगा। आधा किलो नींबू है तो इसके लिए आप 2-2 चम्मच ही सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया अचार बन के तैयार होगा। ये सभी मसाले इसमें सेट हो रहे हैं, तब तक कुछ और मसाले हम तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मेथी दाना, पीली सरसों, राई, सौंफ और कलौंजी, ये सभी चीज़ें 2-2 चम्मच ही ली हैं और अब इन सभी को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको किसी भी मेजरिंग कप की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली जो घर में लेडीज़ होती हैं उनको मेजरिंग कप से नापना तोलना बहुत ही झंझट लगता है। अगर आप मेरे वाले तरीके से अचार बनाएंगे तो आप बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट अचार घर में ही बना के तैयार कर लेंगे और आपको किसी भी चीज़ की नापने या तोलने का कोई झंझट नहीं है। सभी चीज़ें यहाँ 2-2 चम्मच ले लीजिए और इन सभी को आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। किसी भी तेल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही चलाते रहें लगातार, और जब इनमें हल्की हल्की खुशबू आने लगे या फिर हल्की हल्की इनके चटकने की आवाज़ आने लगे तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और एक बार के लिए इन्हें ठंडा कर लीजिए। सभी खड़े मसाले हैं वो बढ़िया से सीख चुके हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। सारे मसाले जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सी में डाल के दरदरा पेस्ट बनाएंगे। एक पतला पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम दरदरा सा रखना है, मोटा सा। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए। इसी तरीके का ये सारा मिश्रण हमें नींबू का जो हमने हल्दी नमक लगा के रखे थे उसी के अंदर डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने में थोड़ी सी सावधानी बरतें। हर एक स्लाइस तक बढ़िया से मसाला पहुंचना चाहिए और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए बढ़िया से इनको मिक्स कर लीजिए।
हमारे तो नींबुओं में बहुत ही रस है, रसीले नींबू हैं, घर के नींबू हैं। अगर आपके नींबू में हल्का सा आपको रस कम लग रहा है तो आप इसी टाइम पे 3 या 4 नींबू का रस इसमें निचोड़ दीजिए। नींबू का जो छिलका है ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको तैयार होने में 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तब तक आप इनको इसी तरीके से रोज़ उलट पुलट करते हुए धूप दिखा दें। अगर आपके घर में बहुत तेज़ धूप आती है तो आप बर्तन को ढक कर ही रख दीजिए। अब मैं यहाँ पे सारे अचार को दूसरे एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जार है वो बढ़िया से सूखा होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, उसको भी अच्छे से वॉश करके धूप में रख के सुखा लीजिए। उसमें भी आपका अचार बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि नींबू का अचार है वो कांच के या जो मिट्टी के हमारे बर्तन आते हैं उनमें ही रखें। इस जार में ये अचार है वो 1 साल तक फ्रेश बना रहेगा। और हम बीच बीच में इसको धूप भी दिखाते रहेंगे। और अगर इसमें रस कम हो जाए तो ऊपर से 2 या 3 नींबू का रस आप ऐड करते रहिए। जब भी आपको लगे कि आपका अचार सूखा सूखा सा हो गया है, 2 महीने 3 महीने बाद कभी भी उसमें आप रस ऐड कर देंगे तो वो तुरंत फिर से उसी टाइप का हो जाएगा जिस प्रकार का हमने अचार बनाया था। ये देखिए कितना परफेक्ट, कितना सुंदर हमारा अचार बनके तैयार हुआ है। और जब ये बढ़िया से 7 से 8 दिन में ये नींबू और नमक बढ़िया से पानी छोड़ देंगे तब ये और भी सुंदर और खिल के आएगा। और अगर आपको ये नींबू का अचार बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके की नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आप अचार का फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना टेम्पटिंग और कितना बढ़िया लग रहा है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है वो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर आप भी बनाइए इसी तरीके का अचार और खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में खिलाइए। बाय बाय, टेक केयर।